खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों को संबोधित किया और इस संबोधन में कहीं ना कहीं उन्होंने विपक्ष की पोल भी खोल कर रखी है। दरअसल किसानों को आज मध्य प्रदेश में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और नए कृषि कानूनों की जानकारी विस्तार से उन्हें दी। आपको बता दें, जिस तरीके का भ्रम लगातार किसानों के बीच पहुंचाया जा रहा है, फिर चाहे वो एमएसपी को लेकर हो, मंडियों को लेकर हो या फिर उनकी जमीन को लेकर हो, तमाम तरीके का जो भ्रम लगातार किसानों के बीच पहुंचाया जा रहा है, उसे विस्तार से किसानों को समझाने की कोशिश की और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने विपक्ष को भी लपेटे में लिया और कहा कि जिस तरीके की हरकत विपक्ष कर रहा है वो सही नहीं है। किसानों को सही जानकारी मिलनी चाहिए और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर किसानों से संवाद करने की कोशिश की है। और इसी पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी। त्यागी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज किसानों को संबोधित किया और तमाम तरह की जानकारी उन्हें दी, पूरा विस्तार से बताया कि किस तरीके से नए कृषि कानून हैं और किस तरीके से उन्हें लागू किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो ये मोदी जी का आज का संबोधन था, यूँ तो इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसके पहले हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो कई दौर की वार्ता किसानों से कर चुके हैं। अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, कई सभाओं के माध्यम से इस बिल पर, जो किसान बिल है, इस पर विस्तार से किसानों को समझाया जा चुका है। लेकिन जो आंदोलनकारी हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा मूड बना के आए हैं कि उन्हें तो दिल्ली को घेर कर और एक आर्टिफिशियल मुद्दा बनाना ही है। और ऐसा कुछ वीडियो भी लीक हुए थे कि वो कह रहे हैं कि हम तो सरकार गिराने ही आए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी आई हैं जो गुप्त सूचना के आधार पर जो हमारी सुरक्षा बल हैं और जो जांच एजेंसियां हैं उनके हवाले से ऐसी चीज़ें भी आई हैं कुछ निकल कर के, उसमें खालिस्तानी आंदोलनकारी बीच में घुसपैठ कर गए हैं और इसलिए वो आर्टिफिशियल आंदोलन झूठ बोलकर ये इसको किसानों को बरगलाकर, किसानों के कंधे पर बंदूक रख के ये एक नकली आंदोलन चलाने की कोशिश की गई। तो वो लोग मांग कर रहे थे कि मोदी जी अगर कहेंगे तो हम यकीन करेंगे। इसका मतलब यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग की, उन्होंने नहीं माना। देश के गृह मंत्री, कृषि मंत्री ने मीटिंग की, उन्होंने नहीं माना। सब कह रहे हैं, लेकिन बाद में इन्होंने, जब भी मीडिया ने बात की कि भाई आप देश के गृह मंत्री, कृषि मंत्री मीटिंग कर रहे हैं तो आप मानते क्यों नहीं, आंदोलन समाप्त क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा साहब एमएसपी पे हमें मोदी जी गारंटी दें तो मानेंगे। मतलब उनको लग रहा था कि देश के प्रधानमंत्री हैं, शायद वो हमसे वार्ता करने या इस मामले में सफाई देने नहीं आएंगे। मोदी जी ने अपना बड़प्पन दिखाया और एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भी है कि यदि कोई विपक्ष या देश के कोई व्यक्ति अगर आंदोलित हैं और वो सवाल उठा रहे हैं तो मोदी जी हमेशा खुलकर सामने आए हैं। और आज जब वो खुलकर आए सामने तो उन्होंने पूरे विपक्ष को एक तरह से पोल खोलकर उसकी रख दी और पूरे विपक्ष को नंगा कर दिया। जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं उनके बारे में ही मोदी जी ने बताया, जैसे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। ये आंदोलनकारी कह रहे हैं कि साहब ये रिपोर्ट लागू करो, तो उन्होंने बताया कि 8 साल पहले ये आयोग की रिपोर्ट आई थी। मोदी सरकार तो 6 साल से शासन में है, उसके पहले ये 8 साल पहले, मोदी सरकार से 8 साल पहले, तो क्यों दबा के रखा, क्यों नहीं लागू की? क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो एकदम से 100% लागू नहीं की जा सकती। कुछ चीजें थी जो किसान के लिए हितकारी थी, उसको लागू कर देना चाहिए था, वो भी लागू नहीं करी। तो मोदी सरकार ने आने के बाद वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की स्टडी की और उन्होंने कहा कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जो बिल आया है, इस बिल के लाने के पहले किसानों से बात नहीं की गई। तो उन्होंने बताया कि भाई हमने जो है प्रोग्रेसिव किसानों से बात की, कृषि वैज्ञानिकों से इस पे चर्चा की और हमने कृषि के जो मामलों के जानकार हैं उन लोगों से हमने इसमें पूरी रिपोर्ट सबमिट की और किसानों के जो संगठन चलाते हैं उन संगठनों के नेताओं से इस बारे में बात की, कृषि अर्थशास्त्रियों से इस बारे में बात की और तब जाकर ये ड्राफ्ट तैयार किया था जो 3 बिल के रूप में सामने आया है। पहली बात तो ये झूठ है विपक्ष का कि चर्चा नहीं की। नंबर 2, ये पोल इससे भी खुलती है। मोदी जी ने कहा कि देखिए इस तीनों बिलों को लागू किए हुए देश में 6 महीने लगभग बीत गया है। इस 6 महीने में ना तो मंडियां समाप्त की गई,
ना एमएसपी समाप्त किया गया। एमएसपी पर लगातार बढ़ोतरी करते हुए मोदी सरकार उसको लागू कर रही है, क्योंकि वो समझती है कि किसानों को लाभ मिलना चाहिए। उनकी आय डबल करने का 2022 का लक्ष्य मोदी गवर्नमेंट ने रखा है। और उन्होंने फिर डिटेल बताई कि देखिए, पहले जो हमसे पहले सरकार कांग्रेस की थी उसमें और हमने क्या अंतर एमएसपी पे किया है। वो जो एमएसपी पे बढ़ोतरी हमने की है वो इसीलिए तो की कि किसानों का लाभ हो। एमएसपी पे उनकी फसल बिकेगी तो उनको जेब में ज्यादा पैसे जाए। और वो जो उन्होंने तुलनात्मक बताया, स्टडी का अध्ययन जो बताया, उसमें बताया कि गेहूं जो है कांग्रेस के टाइम में 1400 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाता था, एमएसपी गवर्नमेंट की तरफ से रेट तय था। मोदी सरकार मतलब इस मोदी सरकार ने 1975 रुपए उसका एमएसपी रखा है, लगभग 500 रुपए फालतू। इसी तरह धान की फसल 1310 रुपए प्रति क्विंटल कांग्रेस के टाइम में थी, उसकी एमएसपी 1870 रखी है। यहां भी आप देखिए लगभग 500 रुपए ज्यादा है। ज्वार की जो है वो 1520 रुपए थी, अभी मोदी सरकार में वो 2640 रुपए है। इतना मतलब लगभग डबल के करीब है। इसी तरह आप देखिए मसूर की दाल 2950 थी कांग्रेस टाइम में, आज 5100 रुपए है। तो आप चने की कीमत देखिए, चने का एमएसपी कांग्रेस के टाइम में 3100 था, आज 5100 है। तूर दाल 4300 था, आज 6000 है। मूंग दाल 4500 रुपए एमएसपी कांग्रेस के टाइम में थी, आज 7200 है। और यह बताते हुए मोदी जी ने कहा कि हमारी नीयत अगर खराब होती तो हम ये रेट क्यों बढ़ाते। हमने जो रेट ये लगभग डबल किए हैं, इसलिए किए कि गरीब किसान को लाभ मिले। और ये जो चीजें लागू की हैं ये इसलिए तो की कि एमएसपी रहेगा तो लाभ मिलेगा। तो ये विपक्ष केवल झूठ बोल रहा है। ये कांग्रेसी लोग हों या वामपंथी लोग हों, ये किसानों को बरगलाकर भड़काकर ये केवल इस बिल को लागू नहीं होने देना चाहते, क्योंकि हमने दलालों की दलाली को खत्म किया है। दूसरा उन्होंने जो उदाहरण दिया था कि देखिए, मेरे भी गांव में खेती होती है, मैं भी इस बात को जानता हूं कि यूरिया जो है कंट्रोल रेट पे आता था सोसाइटियों के थ्रू, बड़ी सिफारिश लगानी पड़ती थी, थोड़ा मिला, जितना चाहिए उससे आधा मिला, और खाद नहीं मिलता था, लाठी चार्ज तक होती थी, घोटाले होते थे, बाजारों में बिकता था। मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया आज किसी किसान को लाइन नहीं लगानी, कहीं लाठी चार्ज नहीं है, जितना उसको जरूरत है उतना वो मिल पा रहा है। क्योंकि केवल एक काम किया, कृषि वैज्ञानिकों से बात की कि किस तरह, क्योंकि वो जो खाद है किसान के कोटे का वो रासायनिक कंपनियों में बिक जाया करता था, केमिकल फैक्ट्रियां खरीद लेती थी और वो घोटाला चलता था। कृषि वैज्ञानिकों ने एक राय दी कि हम अगर उसमें जो यूरिया है उसके ऊपर नीम की कोटिंग कर दें तो वो केमिकल फैक्ट्रियों के किसी काम का नहीं रहेगा। बस मोदी सरकार ने इतना ही किया कि वो जो यूरिया फैक्ट्री थी उसके ऊपर कोटिंग कर दी, जिसके कारण वो बाजार में ब्लैकमेल होने से बच गया और किसानों के हिस्से का किसानों को मिल रहा है। अब ये जो लागू किया है ये किसानों के हित में है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को भटका कर ये कहा जाए कि मोदी सरकार आपके विरुद्ध है और ये तो जी गलत कर रही है, ये तो आपकी जमीनें हड़प लेगी, ये सब झूठ है। और इसमें विपक्ष का खुलासा मोदी जी ने आज अपने भाषण में किया। पवन जी, मैं एक बात और यहाँ जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने अपने इस पूरे भाषण में एक और महत्वपूर्ण बात ये कही कि दरअसल जो विपक्ष है वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है, यानी साफ तौर पर जो विपक्ष है वो सामने आकर बीजेपी से नहीं लड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं पीछे से बीजेपी से लड़ रहा है। तो ये क्या वजह है, क्या उसे इतना डर सता रहा है कि वो सामने से आकर नहीं लड़ रहा है? देखिए, इस मामले में तो मैं पहले भी एक दो चैनल पे बोल चुका हूं कि ये जो है ये बहुत बड़ी एक साजिश है। और ये साजिश क्या है कि कांग्रेस ने असल में 2008 में चीन से एक समझौता किया और वो समझौता था पार्टी टू पार्टी हम एक दूसरे का फायदा करेंगे। ये फायदा क्या है? तो चीन का फायदा कांग्रेस करने में लगी है। और आप देखिए कि हमारी सेना LAC पर और LOC पर POK में आमने सामने है। चीन की सेना हमारी सेना के सामने है। हमारे जो सेना है हमारी उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात पाकिस्तान आज उठा रहा है। वास्तव में हमारी तैयारी हो सकती है, लेकिन इस बात से ये करने क्या चाह रहे हैं? चीन केवल हमारी अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहता है, हमारे देश में डिस्टरबेंस करना चाहता है ताकि उसके मंसूबे सफल हो जाएं जो वो हमारे अंदर बॉर्डर एरिया में घुसपैठ करना चाहता है। और इसलिए
शायद मेरा ख्याल है कि उसने ये कांग्रेस को कहा होगा कि भाई तुम्हारा हमारा तो समझौता है, कुछ करो। तो इन्होंने ये करने के नाम पर ये आर्टिफिशियल मुद्दा पैदा किया। सच बोलकर तो कर नहीं सकते थे, झूठ बोलना शुरू किया कि किसानों से कहा कि तुम्हारी जमीन छिन जाएगी, मंडियां समाप्त हो जाएंगी, एमएसपी समाप्त हो जाएगी, और ये सब चीजें झूठ झूठ बोली, जिसका आज खुलासा मोदी जी ने कर दिया है कि ये झूठ है, ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रहे। और दूसरी बात, कांग्रेस के शासन कालों में आज भी जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, मोदी जी ने उसका जिक्र किया, जैसे कि मध्य प्रदेश, वहां राहुल गांधी खड़े होकर सभाओं में बोल रहे थे कि केवल 10 दिन में हम सभी किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। और उन्होंने कहा 1 2 3 ऐसे 10 गिनवाए थे, लेकिन वहां सरकार बनने के साल भर तक भी वो उस कर्जे को माफ नहीं कर पाए। इसी तरह जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो राजस्थान में है, आप देख लीजिए वहां क्या स्थिति है किसान की। आज जो है झारखंड में सरकार बनी हुई है कांग्रेस की, क्या स्थिति है वहां। तो ये केवल बोलने के लिए है, कर्जा माफ इन्हों को किसी का करना नहीं है। और आज मोदी सरकार इस योजना पे काम कर रही है कि किसानों को कर्जा लेना ही ना पड़े, उनकी आय इतनी डबल हो जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात कर रहे हैं, जिसको बदनाम करके ये कहा जा रहा है कि साहब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर होगी तो किसानों की जमीन उद्योगपति ले लेंगे। भाई मेरी जमीन मेरे पास है, मैं नहीं देना चाह रहा, किस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं करूंगा। मेरे गांव में कोई मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मेरी फला फला कंपनी है भाई, मैं रिलायंस से हूं, आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, मैं कहूंगा नहीं मुझे तो खुद करनी है। तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ले लेगा मेरी जमीन। और मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा भी तो मोदी जी ने उसमें विस्तार से बताया कि वो केवल फसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, कि इस 1 साल के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, उसका मुझे इतना किराया मिलेगा। फिर उसके ऊपर जो कानून है वो कानून सख्त करने के लिए, और मोदी जी ने तो इसका भी खुलासा किया, देखिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज से नहीं 15-20 साल से हमारे देश में चल रही है। भाई बाबा रामदेव है, पतंजलि योगपीठ कितने सारे प्रोडक्ट बेच रहा है, वो कहां से हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए ही हो रहा है। रिलायंस स्टोर पे जो सामान बिक रहा है, बाजारों में जो कई कंपनियां अपना सामान बेचती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हो रहा है पहले से। लेकिन उसमें कुछ विसंगतियां थी, कुछ शोषण वो किसानों का कर लिया करते थे, और इसलिए किसान की तरफ से ही वो प्रपोजल सरकार के पास गया कि कुछ ऐसा नियम बनाइए जिससे कि उनको ज्यादा बाउंड किया जा सके कंपनियों को, और किसानों के हितों का ध्यान रखा जा सके। और उसमें नया अमेंडमेंट किया है, तो वो भी किसानों के हित में है। ये विपक्ष लगातार झूठ बोल रहा है, चीन को लाभ पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए। और आपको एक और लास्ट में बात बता दूं, खालिस्तानी मूवमेंट को दोबारा से शुरू करने के लिए ये विपक्ष की चाल है, जिसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार को कमर कसनी पड़ेगी। मोदी जी का आज का भाषण, आज का जो समझाया उन्होंने किसानों को, अच्छे से समझ में आया है। उसके बावजूद भी कोई अगर जिद पे अड़ा है तो वो समझ लेना चाहिए कि साजिश के तहत ही अड़ा हुआ है, किसान नहीं है, वो देश के विरोध में काम कर रहा है। तो आपने सुना पवन त्यागी जी को किस तरीके से उन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों को संबोधित किया, तो उस पूरे संबोधन के मायने क्या थे ये उन्होंने विस्तार से हमें बताया। और पवन त्यागी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।